हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में एक मराठी मूवी आर पार। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है कॉलेज में पढ़ने वाली प्राची से, जो एक फुटबॉल मैच देख रही थी। और तभी वो अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाती है, जहाँ पर अमर की टीम जीत जाती है, जिससे प्राची को सारे पैसे मिल जाते हैं। अब प्राची अमर के पास जाती है और उसे उसके पैसे देती है, ये बोलकर कि उसने पैसे अमर की टीम पर नहीं बल्कि अमर पर लगाए थे। उसे पूरा यकीन था कि अमर जीतेगा। अब ये सुनकर अमर भी काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो तुरंत ही प्राची को प्रपोज करता है, जो सुनकर प्राची भी काफी शॉक थी, लेकिन वो भी अमर से इम्प्रेस हो गई थी। जिसके बाद वो दोनों डेट करना शुरू कर देते हैं। अब साथ में वो दोनों काफी टाइम स्पेंड कर रहे थे और काफी ज्यादा अच्छी लाइफ उनकी चल रही थी। एक रात वो दोनों काफी ड्रिंक करते हैं और एक जगह पर बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ पर प्राची उसे बताती है कि वो बहुत ज्यादा जिद्दी है। तो वही अमर का भी यही कहना था कि वो भी बहुत ज्यादा जिद्दी है। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों आगे देखेंगे कि सबसे ज्यादा जिद्दी कौन है। जिसके बाद वो दोनों प्राची के घर जाते हैं, तो प्राची को पता चलता है कि उसकी आंटी आज नहीं आने वाली। एक्चुअली प्राची के पेरेंट्स नहीं थे, जिसकी वजह से वो अपनी आंटी के साथ ही रहती थी। अब प्राची अमर को अपने घर लेकर आती है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब यहाँ पर उन्हें एक बिल्ली मिलती है, जिसका नाम वो कालिंदी रखते हैं। जिसके बाद कुछ साल गुजर जाता है और हम अमर को देखते हैं, जो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और वहाँ पर उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, जिसकी वजह से मैनेजर उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है। तो वही हम प्राची को देखते हैं, जो अपनी मासी के साथ बैठी थी। एक्चुअली प्राची काफी ज्यादा डिप्रेस थी, क्योंकि वो एमबीए में फेल हो गई थी। उसके सारे दोस्त आगे निकल गए थे, लेकिन प्राची अभी तक वहीं पर अटकी हुई थी। उसे लग रहा था कि वो फोटोग्राफी करे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे सच में उसमें इंटरेस्ट है या नहीं। अब हालांकि प्राची की माँ से उसे समझाती है कि वो कुछ ना कुछ ट्राई करती रहे, उसे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन प्राची काफी डिप्रेस थी, क्योंकि जब भी उसके दोस्त या फिर वो अमर से मिलती, सब लोग अपने काम के बारे में बातें करते, लेकिन प्राची के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। जिसकी वजह से प्राची काफी अपसेट थी। तो अमर उसे एक कैमरा गिफ्ट करता है, जो देखकर प्राची बहुत ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद प्राची अमर के साथ एक मूवी डेट पर जाने वाली थी, लेकिन अमर अपने दोस्तों के साथ टफ पर चला जाता है, जिसकी वजह से वो प्राची से सॉरी कहता है और कहता है कि वो कल जाएंगे। जिसके बाद प्राची को शामिन का कॉल आता है और वो उसके साथ बातें करने लगती है। एक्चुअली शामिन प्राची के मासी के ऑफिस में काम करता था और उन दोनों की वहीं से अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब प्राची और शामिन के बीच में बातें बढ़ने लगती है और वो दोनों साथ में शॉपिंग करने के लिए भी जाते हैं, जहाँ पर प्राची शामिन को बताती है कि उसका बीएफ है। अब यहाँ पर शामिन की बातें काफी ज्यादा मैच्योर थी और प्राची को उसके साथ बात करना काफी अच्छा लग रहा था। अब बातों ही बातों में शामिन प्राची से पूछता है कि उसकी बर्थडे क्या है, जिस पर प्राची कहती है कि 6 मार्च। ये सुनकर शामिन चुप हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ का बर्थडे भी उसी दिन था और अब उसकी माँ उसके साथ नहीं थी। अब ये सुनने के बाद प्राची को भी उसके लिए बुरा लगता है। तो वही हम अमर को देखते हैं, जिसे याद आता है कि कल प्राची का बर्थडे है, इसलिए वो उसके लिए एक पार्टी प्लान करता है और साथ ही डिसाइड करता है कि वो उसे कहीं बाहर घूमने लेकर जाएगा। जिसके बाद प्राची की बर्थडे पार्टी होती है, जहाँ पर अमर उसे कहता है कि उन्हें बाहर जाना है, लेकिन प्राची कहती है कि उसे कल टाइम नहीं मिलेगा, इससे अच्छा वो ऐसा करेंगे कि वीकेंड पर चले जाएंगे। अब ये सुनकर अमर अपसेट तो होता है, लेकिन वो प्राची के लिए मान जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि प्राची अपने कॉलेज जाने की वजह शामिन के घर जाती है, जहाँ पर वो दोनों काफी बातें करते हैं और लास्ट में वो दोनों किस करते हैं। जिसके बाद प्राची ये बात जब अमर को बताती है, तो अमर प्राची के ऊपर काफी गुस्सा होता है कि उसने उसे इस तरह से धोखा दिया। हालांकि प्राची उसे सॉरी बोल रही थी, लेकिन अमर उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो प्राची से बात नहीं कर रहा था और ना ही उससे मिल रहा था, जिसकी वजह से प्राची काफी अपसेट थी। हालांकि उसे अपनी गलती का एहसास था और वो बार बार अमर से माफी मांग रही थी, लेकिन अमर उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं था। अब अमर जब ऑफिस में था, तो उसे काफी गुस्सा आता है और वो तुरंत शामिन के ऑफिस जाता है, जहाँ वो शामिन को थप्पड़ मारता है और उसे वार्न करता है कि वो प्राची से दूर रहे। ये बोलकर वो वहां से निकल आता है। अब ये सब देखकर प्राची की आंटी भी समझ जाती है कि जरूर प्राची और अमर के बीच में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो जाकर प्राची से बात करती है और उसे समझाती है कि प्यार ऐसा नहीं होता, प्यार में दो लोग एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। जिसके बाद प्राची देखती है कि अमर का उसे एक वीडियो आता है, जहाँ पर अमर खुद को खत्म करना चाहता था। ये देखकर प्राची तुरंत उसके पास जाती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। प्राची अमर को बताती है कि उससे गलती हो गई, लेकिन वो आज भी अमर से ही प्यार करती है। अब ये बात सुनने पर अमर काफी ज्यादा रोता है और उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसे वो भूल जाएंगे और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे, जिसकी वजह से वो दोनों ही काफी खुश थे।
अब अमर जब ऑफिस जाता है तो उसका मैनेजर काफी गुस्से में था, क्योंकि इतने दिनों से अमर ऑफिस नहीं आया था, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स हो गई थी। इसलिए वो अमर को डांटने लगता है कि मैनेजर फ्रेंडली है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका फायदा उठाए। अब ये सुनकर अमर काफी गुस्सा हो जाता है और मैनेजर को बातें सुनाकर वहां से निकल जाता है। एक्चुअली अमर एक पॉलिटिशियन का बेटा है। उनके खुद के काफी बिजनेसेस है, लेकिन वो खुद के दम पर कुछ करना चाहता था, इसी वजह से वो ये जॉब कर रहा था। लेकिन उसे अपनी इंसल्ट सहन नहीं होती और वो मैनेजर को बातें सुनाकर जॉब छोड़कर चला आता है। जिसके बाद जब वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था तो उसके फ्रेंड्स से कहते हैं कि अमर का जो भी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मैटर हुआ था, वैसा ही अगर हरियाणा में कुछ हुआ होता तो वो लोग तो उस बंदे को ठोक ही देते। जिस पर अमर कहता है कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे प्राची पर पूरा भरोसा है। तो वही हम प्राची को देखते हैं जो अपने घर पर थी। तभी वहां पर शामिन आता है और वो प्राची से उसकी बुक मांगता है। एक्चुअली प्राची के पास शामिन की बुक थी जिसे वो लेने आया था, क्योंकि ये बुक लाइब्रेरी की थी। अब शामिन तो बुक लेकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद प्राची तुरंत अमर को कॉल करती है और उसे सब कुछ बताती है कि किस तरह से शामिन बुक लेने के लिए आया था। अब ये सुनने के बाद अमर फिर से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो अपने फ्रेंड के पास जाता है जिसके पास गन थी, और अमर वो गन लेकर शामिन को मारने के लिए जाने लगता है। लेकिन बीच रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें अमर को बहुत ज्यादा चोट लगी थी और वो आईसीयू में था। अब प्राची भी ये देखकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर वो काफी अपसेट थी कि अगर उसने अमर को कॉल नहीं किया होता तो शायद उसके साथ ये सब कुछ नहीं होता। जहां पर अमर की बहन भी प्राची को समझाती है कि ये उन दोनों का कैसा प्यार है, मतलब ना ही वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं और ना ही एक दूसरे को ग्रो कर रहे हैं। वो कहती है कि प्यार कभी वीकनेस नहीं बल्कि ताकत होनी चाहिए। अब ये सब सुनने के बाद प्राची काफी सोच में पड़ जाती है कि उनका रिलेशन काफी ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है, और वो जानती थी कि उसके टॉक्सिक नेचर की वजह से ही अमर के साथ ये सब कुछ हुआ है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब वो अमर के साथ नहीं रहेगी। इसलिए वो वहां से निकल जाती है और अमर को हर जगह से ब्लॉक कर देती है। तो वही अमर भी इस बात से काफी अपसेट था कि प्राची उसे इस तरह से छोड़कर चली गई थी और उसने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। बट अमर ने भी ठान लिया था कि वो प्राची को ढूंढ कर रहेगा, लेकिन उसे प्राची का कहीं पर भी पता नहीं चलता। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और अमर अब अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा था। उनका एक शोरूम था जिसे वो संभाल रहा था। अब अमर प्राची को काफी ढूंढता है, लेकिन प्राची का कोई भी पता नहीं चलता। ना ही प्राची उसे कॉल करती है और ना ही कोई मैसेज, जिसकी वजह से अमर अपने घर वालों से कहता है कि वो शादी करना चाहता है। जो सुनकर उसके घर वाले भी काफी शौक थे, लेकिन वो आखिरकार खुश थे कि अमर मूव ऑन करना चाहता है। इसलिए वो अमर के लिए एक गौरी नाम की लड़की ढूंढते हैं जो अमर को भी अच्छी लगती है, और उन दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। अब अगले दिन अमर से मिलने के लिए गौरी आती है, जहां पर अमर गौरी के साथ फोटो क्लिक करता है और उसे अपलोड कर देता है ताकि सबको पता चले कि वो शादी करने वाला है। तो वही हम प्राची को देखते हैं, जिसका फोटोग्राफी का काम काफी अच्छे से चल रहा था, लेकिन वो आज भी अमर को भूल नहीं पाई थी। मतलब अमर से दूर हुए उसे 18 महीने हो गए थे, लेकिन आज तक वो एक पल भी ऐसा नहीं गुजारती थी जहां पर वो अमर को याद ना करे। लेकिन वो चाहकर भी अमर के पास वापस नहीं जा सकती थी। अब प्राची का फोटो एग्जीबिशन था, जिसकी तैयारियों में लग जाती है। अब सब कुछ सेट हो जाता है कि तभी उसे पता चलता है कि अमर शादी करने वाला है, और ये सुनकर वो काफी अपसेट हो जाती है। कि तभी प्राची से मिलने गौरी आती है, जो कि इसलिए उससे मिलने आई थी ताकि वो जान सके कि अमर और प्राची का रिलेशन खत्म हो चुका है या नहीं। और प्राची उससे कहती है कि शायद अब उनके बीच कुछ भी नहीं रहा। अब ये सुनने के बाद गौरी को भी तसल्ली हो जाती है। अब अगले दिन प्राची जब एग्जीबिशन के लिए तैयार हो रही थी, तभी वो अचानक से पैनिक होने लगती है। एक्चुअली प्राची साइकेट्रिस्ट के पास जाती थी क्योंकि उसे मेडिसिन की जरूरत थी। वो कभी भी पैनिक हो जाती और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि वो अभी भी अमर को काफी ज्यादा मिस करती थी। इसलिए प्राची तुरंत साइकेट्रिस्ट के पास जाती है और उसे बताने लगती है कि वो समझ नहीं पा रही कि वो क्या करे। वो काफी ज्यादा पैनिक करने लगी है और फ्रस्ट्रेट भी होने लगी है। अब साइकेट्रिस्ट उसे शांत करवाने की कोशिश करता है, लेकिन प्राची शांत नहीं होती। अब उसके पास एक ही रास्ता था कि वो अमर के पास जाए। इसलिए वो तुरंत अमर के पास जाती है, जहां पर अमर गौरी के साथ गोल्ड की शॉपिंग कर रहा था। प्राची उसे जाकर बोलती है कि वो उसे भूल नहीं पा रही। अब ये सुनकर अमर भी काफी शौक था। वो प्राची को डांटने लगता है कि प्राची का जब मन किया तब वो उसे छोड़कर चली गई और अब वो वापस आ चुकी है, जबकि उसे पता है कि वो शादी करने वाला है। जिस पर प्राची कहती है कि उसने काफी कोशिश की अमर से दूर रहने की, लेकिन उसे एहसास हो चुका है कि वो अमर से दूर नहीं रह सकती, क्योंकि अमर से दूर होने के बाद भी वो हर पल उसे याद करती है। यहाँ तक कि उसने ट्रीटमेंट भी कर ली, योगा कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी वो अमर को भूल नहीं पा रही। वो अमर के बिना जी नहीं सकती, इसका उसे पता चल चुका है। अब अमर भी ये सब कुछ सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी वैसा ही फील करता था जैसा प्राची फील करती थी।
तभी प्राची उसे बताती है कि उनकी कालिंदी अब नहीं रही, आज सुबह ही उसकी डेथ हो गई। अब ये सुनने के बाद अमर को भी काफी बुरा लगता है। तो वही हमें पता चलता है कि इसी वजह से प्राची काफी ज्यादा अपसेट थी। अब अमर प्राची को लेकर उसके घर जाता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर कालिंदी को दफनाते हैं और काफी ज्यादा रोते हैं। अब उन दोनों को ये एहसास हो गया था कि वो आज भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए अमर प्राची को लेकर अपने घर जाता है, जहाँ पर गौरी के पेरेंट्स भी आए थे। एक्चुअली गौरी ने अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया था, जिसकी वजह से वो काफी गुस्से में थे कि अमर ने उनकी बेटी को धोखा दिया। और यहाँ पर गौरी और अमर का रिश्ता टूट जाता है, जिसकी वजह से अमर के पापा भी काफी गुस्सा थे, क्योंकि अमर हमेशा उन्हें बहुत ज्यादा तंग किया करता था। तो वही अब अमर फिर से प्राची के साथ था, ये देखकर घर वाले फिर से टेंशन में आ जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब इन दोनों की शादी करेंगे। अब ये सुनकर अमर और प्राची दोनों ही काफी खुश थे और वो दोनों ही अपनी शादी की शॉपिंग में लग जाते हैं। अब अमर जब अपनी रिंग लौटाने के लिए ज्वेलर के पास गया था, तब फिर से उसकी मुलाकात गौरी से होती है, जहाँ पर गौरी अमर से काफी गुस्सा थी, क्योंकि अगर अमर प्राची से प्यार करता था तो उसे गौरी के साथ शादी करने के लिए हाँ नहीं कहना चाहिए था। अब अमर गौरी को सॉरी बोलता है, जिसके बाद गौरी वहां से निकल जाती है। तो वही प्राची और अमर काफी खुश थे और वो अपने शादी के फंक्शंस काफी एंजॉय कर रहे थे। तो वही अमर के पापा जब उन दोनों की कुंडली मिलवाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि इन दोनों के 36 के 36 गुण मैच करते हैं, जो कि काफी अशुभ था और उन्हें लगता है कि शायद इनके रिश्ते में आगे प्रॉब्लम्स होगी। अब ये सारी बातें अमर सुन लेता है और वो काफी टेंशन में आ जाता है। वो यही सोचने लगता है कि आखिर उनके रिश्ते का आगे क्या होगा, इसलिए वो अगले दिन अपने पापा को लेटर लिखता है कि वो शादी नहीं कर सकता और वो यहाँ से भाग रहा है। तो वही प्राची भी अपने घर पर नहीं थी। ये देखकर दोनों के घर वाले काफी ज्यादा शॉक थे। जिसके बाद हम अमर और प्राची को देखते हैं, जो कहीं तो जा रहे थे। प्राची अमर से पूछती है कि अगर वो शादी नहीं करना चाहता था तो वो पहले ही ना बोलता, जिस पर अमर कहता है कि उसे पता नहीं है कि उसे क्या करना है, मतलब उसने अभी सोचा नहीं है कि उसे शादी करनी है या नहीं, फिर बच्चे करने हैं या नहीं। उनका इस टॉपिक पर कभी डिस्कशन ही नहीं हुआ। जिस पर प्राची कहती है कि वो भी नहीं जानती, लेकिन उनके घर वाले अगर चाहते हैं कि वो दोनों शादी करें तो उन्हें शादी करनी चाहिए, उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी बात पर दोनों में काफी बहस होती है, जहाँ पर दोनों भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो क्या करे, मतलब वो दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो उन्हें करना क्या है। वो दोनों साथ तो रहना चाहते थे, लेकिन शादी करके सब कुछ चेंज करके इस तरह से रहना है या नहीं। और बहुत सोचने के बाद उन दोनों को समझ में आ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। उन्हें अपनी लाइफ में ड्रामा चाहिए और वो दोनों ऐसे ही रहेंगे, मतलब दोनों के अंदर ही सेम ईगो, सेम एटीट्यूड, सेम गुस्सा, ये सब कुछ था। इसलिए उनकी लाइफ में ड्रामा तो होगा, लेकिन वो दोनों साथ ही रहेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। इसलिए वो दोनों वापस आ जाते हैं और अपने घर वालों से कहते हैं कि अब वो शादी के लिए तैयार है। अब ये सुनकर फिर से घर वाले टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो शादी के लिए सीरियसली तैयार थे और आखिरकार उन दोनों की शादी हो जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मराठी मूवी आर पार की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।